नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में यानी मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन देखी थी। आज उसकी सबसे महत्वपूर्ण योजना है वह है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। वह हम देखेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी योजना थी और लगातार सवाल इस पर विभाग पूछ रहा है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे नेट जेआरएफ हो। तो आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए भी और अच्छे से नोट्स बनाए, वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करें। आज हेडिंग डालिए भी, यानी हम एमबीटी के प्रयोग पढ़ रहे थे। एमबीटी के प्रयोग, तो आज हम एमबीटी का जो प्रयोग पढ़ेंगे उस प्रयोग का नाम है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों करवाया था? तो मुद्रा की वास्तविक जगह, इसे आप यूं कह सकते हैं कि मुद्रा की वास्तविक कीमत की जगह, वास्तविक कीमत की जगह राज्य द्वारा घोषित कीमत, मतलब समझिए, जैसे वर्तमान में हमारे पास में 2000 का नोट। अब 2000 का नोट, ये वास्तव में इस नोट की कीमत वास्तव में 2000 रुपये नहीं है, लेकिन आरबीआई हमको ये विश्वास दिलाता है, हमको ये कहता है कि आपका यह नोट 2000 रुपये में ही चलेगा, लेकिन वास्तविक आय तो नहीं है। यही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का मतलब यही है। यानी राज्य द्वारा विश्वास दिलाया जाएगा कि यह जो चीज हम जो दे रहे हैं वो वास्तव में उस कीमत की होगी जो हम कह रहे हैं। तो मुद्रा की वास्तविक कीमत की जगह राज्य द्वारा घोषित कीमत, यानी 2000 का नोट है वर्तमान में, चाहे कितने का नोट हो सकता है, वो वास्तविक कीमत देखिए 10, 50, 100, 200, 300, 500, लेकिन फिर भी उसका मूल्य कितना है? तो 2000। तो राज्य द्वारा जो घोषित कीमत होती है ना दोस्तों, वह राज्य की विश्वसनीयता और राज्य की समतुल्य, यानी जो घोषित कीमत होती है वह राज्य की विश्वसनीयता को प्रकट करती है, और तो वह राज्य का समतुल्य भुगतान करेगा, इसका वादा करती है। राज्य समतुल्य भुगतान करेगा, इसका दावा करता है राज्य। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, यानी राज्य द्वारा जो घोषित मुद्रा की वास्तविक कीमत की है राज्य द्वारा घोषित होगी, और इसके एवज में क्या करेगा राज्य? तो राज्य की विश्वसनीयता इस पर डिपेंड करती है, और तो राज्य इसके समतुल्य भुगतान करेगा। अब देखते हैं वास्तव में इसने कैसी मुद्रा चलाई, कौन कौन सी इसके जमाने में मुद्रा थी। तो एमबीटी के काल के सिक्के पढ़ते हैं। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल के सिक्के, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार के सिक्के चलाए। पहला सिक्का है जिसका नाम है दुकानी सिक्का। सिक्के का नाम क्या है? तो दुकानी सिक्का। दूसरा सिक्का है जिसका नाम है दिनार। तीसरा सिक्का है टका या अदली। ये तो पहले से चला आ रहा था, टका या अदली। और एक था जीतल। अब दोस्तों जो जीतल होता है ना, वह तांबे का सिक्का था। यानी जीतल होता है वह वास्तव में किसका सिक्का होता है? तो तांबे का सिक्का होता है। यानी जीतल जो मुद्रा होती है वह तांबे की मुद्रा होती है। दिनार की विशेषता क्या है? दिनार का ये स्वर्ण का सिक्का था, यानी सोने का सिक्का था, स्वर्ण का सिक्का, यानी सोने का सिक्का है। भी आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन काल के सोने का सिक्का कौन सा था? तो दिनार था। इसका कुल वजन कितना होता था? तो ध्यान रखना 200 ग्राम का ये था, यानी इसका वजन कितना था? तो 200 ग्राम।
इसका उल्लेख कौन करता है? तो इब्न बतूता इसका उल्लेख करता है। इब्न बतूता इसका उल्लेख करता है। और यह 200 अब वर्तमान में 200 ग्रेन था। इससे पूर्व में यह कितने ग्रेन का था? इससे पूर्व में यह 175 ग्रेन का था। टंका या अदली 140 ग्रेन का होता है, यानी इस जमाने में कितने ग्रेन का था? तो 140 ग्रेन का था। और ये किस धातु से निर्मित था? तो ये जिस धातु से निर्मित था उसका नाम था रजत। तो एमबीटी के काल के 4 सिक्के प्रचलन में कौन कौन से थे? तो एक तो दुकानी सिक्का है, एक दिनार है। ये किसका बना? इसका अच्छे से उल्लेख नहीं है, लेकिन जिसका उल्लेख है वो आपको मैं बता। दिनार है, दिनार सिक्का किसका बना हुआ है? तो ध्यान रखना, दिनार स्वर्ण मुद्रा थी। कितने ग्रेन का है? वर्तमान में 200 ग्रेन का था। इससे पूर्व में कितने का था? 175 ग्रेन का था। इसका उल्लेख कौन कर रहा है? तो इब्न बतूता, जो मोरक्को का एक यात्री था, इसके काल में आया था, वो इसका उल्लेख करता है। टका या अदली ये किसका होता था? तो टंका या अदली 140 ग्रेन का है और रजत का है। जीतल तांबे का सिक्का था, वजन नहीं दे रखा है। और तो इसने सिक्कों में और भी बहुत सारा परिवर्तन किया। इनके अलावा और क्या परिवर्तन किया? तो इसने सिक्कों में कलमा लिखवाना बंद कर दिया। सिक्कों में कलमा लिखवाना बंद। अब इसने ऐसा क्यों किया? तो यह इस्लाम धर्म के प्रति, यानी इस्लाम धर्म को मानता था और इस्लाम का अच्छा अनुयायी था। इस्लाम का अच्छा अनुयायी होने की वजह से इसका मानना यह था कि सिक्के को प्रत्येक व्यक्ति हाथ लगाता है, प्रत्येक व्यक्ति हाथ लगाता है, तो अच्छे या बुरे हाथ भी होते हैं, वो सिक्कों के लगते हैं, तो यानी अपवित्र नहीं हो जाए, इसीलिए इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था। और तो सिक्कों में अपना नाम लिखवाना भी बंद कर दिया। सिक्कों में अपना नाम लिखवाना बंद। जबकि खलीफा का अंकन, खलीफा के नाम का अंकन है, खलीफा का अंकन, यानी खलीफे के नाम का अंकन चल रहा है, अभी भी प्रचलन में है। सिक्कों में अरबी व फारसी लेख अंकित करवाए जाते थे। सिक्कों में अरबी और फारसी लेख अंकित करवाए जा रहे हैं, यानी किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? तो अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है मोहम्मद बिन काल के सिक्कों में। तो ये था सिक्कों, यानी एमबीटी काल के सिक्के कौन थे और सिक्कों पर क्या किया इसने। अब देखते हैं इसने ऐसा प्रचलन ही क्यों किया, यानी सांकेतिक, इस काल के सिक्के ये थे। अब सांकेतिक मुद्रा यानी कागज की मुद्रा आ गई, सीधी सी बात है ये। अब इसने ये प्रचलन क्यों किया, इसका क्या कारण था, इसके बारे में इतिहासकारों के क्या क्या मत है, और 2-4 कमेंट है इतिहासकारों के, वो बहुत पूछती है नेट ज़्यादा, तो वो भी आप नोट करें भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालें, यानी इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया, प्रचलन क्यों किया भाई। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है। बर्नी कुछ और कहता है, नेल्सन राइट महोदय कुछ और कह रहे हैं, और भी कुछ कारण है। पहले बर्नी को देखते हैं। तो बर्नी कहता है कि राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखना चाहता था ये, राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि युद्ध में जब धन की आवश्यकता हो तब यह अपनी जरूरत को पूरी कर सके, ताकि विजय हेतु धन की प्राप्ति बनी रहे, ताकि विजय हेतु धन की प्राप्ति बनी रहे, यानी धन की कमी नहीं आनी चाहिए जब विजय की आवश्यकता हो। जबकि नेल्सन राइट महोदय कहते हैं कि ये कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी का, यानी चांदी की कमी आ गई, इसलिए ये चांदी को स्टोर करना चाहता था। तो ये कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी होगी, 14वीं शताब्दी में चांदी यानी रजत की कमी होगी, 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी।
विश्व में चांदी की कमी हो गई। ये नेल्सन राइट महोदय ने कहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह इसकी अगर सोची व दूरदृष्टा का परिणाम था। अगर सोची और दूरदर्शिता का परिणाम था भी। अब इसने ऐसा क्यों किया, यानी इसकी दूरदर्शिता का परिणाम, तो कहां दिखता है? इससे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चीन में हो चुका था, जो एक सफल योजना रही थी, और तो ईरान में भी हो चुका था, जो एक असफल योजना थी। तो ये भी चाहता था कि अगर मैं इस प्रकार की योजना लाता हूं, अगर वह सफल हो जाती है तो मेरी चांदी चांदी हो जाएगी। तो चीन, यानी इससे पूर्व में एक चीन है, एक ईरान है, ये दो देश थे। चीन में एक वंश का नाम है जिसका नाम है कबलाई खां, सॉरी वंश नहीं, कबलाई खां। इस कबलाई खां ने एक मुद्रा का प्रचलन किया था जो सांकेतिक मुद्रा थी, उसका नाम था चाउ मुद्रा। चाउ मुद्रा का प्रचलन किया था और यह योजना सफल रही थी इसकी। यानी यह जानता था कि सांकेतिक मुद्रा पहले भी चलाई जा चुकी है और यह योजना सफल थी चीन में। जबकि ईरान में गेताकू खां था। गेताकू खां इसने कागज की मुद्रा चलाई और इसकी यह योजना असफल रही। इनको देखते हुए इसने कहते हैं कि चांदी की जगह, यानी जो मुद्रा थी, यानी टका या अदली थी, उसकी जगह किस मुद्रा का प्रयोग कर रहा है? ये सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग कर रहा है। तो ये बर्नी का स्टेटमेंट है, राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखना चाहता था ताकि विजय हेतु धन की जब जरूरत पड़े तो प्राप्ति बनी रहे। नेल्सन राइट ये कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में पूरा विश्व ही चांदी की कमी जूझ रहा था। अगर सोची में दूरदृष्टा का परिणाम है, क्योंकि इससे पूर्व में भी चीन में कबलाई खां था और गेताकू खां था। कबलाई खां ने चाउ मुद्रा का प्रचलन किया, जबकि गेताकू खां ने कागज की मुद्रा का प्रचलन। चीन की योजना सफल रही, इसकी योजना असफल रही। तो यह इसकी दूरदृष्टा या अगर सोची का परिणाम था। और क्या तर्क दिए जाते हैं प्रचलन में? तो और भी एक तर्क दिया जाता है कि यह एक दयालु व्यक्ति था। दयालु व अपव्ययी था। वह अपव्ययी, इसका क्या मतलब है? तो राजकोष में धन की कमी हो गई थी जिसकी वजह से सांकेतिक मुद्रा चलाई। यानी ये इतना दयालु था और अपव्ययी मतलब बहुत ज्यादा खर्च करता था, इसलिए इतना खर्च कर दिया कि राजकोष में धन की कमी हो गई, इसलिए इसने मजबूरन इससे चांदी की मुद्रा, सॉरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना पड़ा। तो राजकोष में धन की कमी हो गई, इसलिए इसे सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी हुई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना पड़ा। तो ये था प्रचलन को लेकर, यानी इसने प्रचलन क्यों किया, इसके बारे में इतिहासकारों के क्या क्या मत थे, तो वो हमने। अब ये योजना असफल क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण है, तो वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इससे पहले एक और चीज है, तुम्हें एक और देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की प्रक्रिया। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की प्रक्रिया, यानी इसने सांकेतिक मुद्रा किसकी जगह, सांकेतिक मुद्रा ने किसकी जगह ली थी, तो ये याद रखना, चांदी की मुद्रा थी टंका या अदली। चांदी की मुद्रा टंका या अदली, अभी हम पढ़ते आए हैं, की जगह तांबे यानी कांस्य धातु की मुद्रा चलाई। कांस्य की मुद्रा प्रचलित की गई।
यानी इसने चांदी की मुद्रा थी जो टंका या अदली थी, टंका या अदली की जगह किसकी मुद्रा चला रहा है? ये तांबे की। और ये कह रहा है कि ये जिस भाव में जो मूल्य रजत का यानी टंका का था वही मूल्य आपको वर्तमान में तांबे का मिलेगा। अब इसका परिणाम क्या निकल कर आता है? तो यह योजना ये असफल हो जाती है। अब वो देखते हैं, यानी इस योजना के असफलता के कारण क्या थे? असफलता के कारण तो बहुत सारे कारण रहे थे योजना के असफलता के। पहला कारण तो ये था कि राज्य का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, राज्य का नियंत्रण नहीं। अब नियंत्रण नहीं का मतलब क्या है? यानी जहां से मुद्रा निकलती है उसका नाम टकसाल और सराफा। सराफा सराफा बोले तो यानी सुनार। इन लोगों ने जाली मुद्रा का प्रचलन बहुत बढ़ चढ़कर कर दिया, ने बहुत सारे जाली सिक्के बनाए, ने बहुत सारे जाली सिक्के बनाए। अगर दोनों में से पूछे ना, एक तो टकसाल वालों ने तो किया ही किया, राज्य का नियंत्रण यानी राज्य के नियंत्रण में थे टकसाल, ऊपर से सराफा वाले भी कर रहे थे। अब सराफा वाले ने तो बढ़ चढ़ कर दिया, यानी टकसाल से भी ज्यादा सराफा ने जाली सिक्कों का प्रचलन करवा दिया था। नेक्स्ट, सिक्कों पर कोई पेचीदी डिजाइन नहीं थी। सिक्कों पर कोई पेचीदा डिजाइन नहीं। डिजाइन नहीं, इसका मतलब यानी जो मुद्रा थी, मान लीजिए ये मुद्रा है, इस पर ऐसा कोई डिजाइन किया गया तो वो सिंपल था, प्रत्येक आदमी बना सकता। कोई ऐसा पेचीदा डिजाइन नहीं था जो आम आदमी को बनाने के बस से बाहर था। और या अगर पेचीदा डिजाइन होता तो अगर कोई डिजाइन नहीं बना पाता तो जाली मुद्रा आसानी से पकड़ी जा सकती। लेकिन पेचीदा डिजाइन न होने की वजह से भी इस मुद्रा का यानी यह मुद्रा असफल हुई। और क्या कारण रहे थे? तो बर्नी कहता है, बर्नी का स्टेटमेंट है, बर्नी महोदय कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। यानी सभी लोग क्या करने लगे? तो सिक्के डालने लगे। ग्रेशम का नियम, यानी अर्थशास्त्री है ग्रेशम का नियम, एक अर्थशास्त्री है ग्रेशम का नियम यह कहता है कि खराब मुद्रा का प्रचलन अच्छी मुद्रा को बाहर कर देता है। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यानी जाली नोट बन जाते हैं, जाली सिक्के बन जाते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। और तो उल्लेख ये मिलता है कि किसान जितने भी थे उन्होंने भू राजस्व जो दिया वह जाली मुद्रा के रूप में दिया, यानी जाली सिक्के के रूप में दिया, यानी सब की सब नकली दे रहे हैं। इस समय जो भी कूट मुकद्दम चौधरी थे, बिठा देता हूं, यानी राज्य का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। टकसाल सराफा ये बहुत सारे जाली सिक्के बनाने लगे। सराफा ने तो हद्दी पार कर दी। सिक्कों पर कोई पेचीदा डिजाइन नहीं था। बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। ग्रेशम का नियम ये कहता है, यानी ग्रेशम नाम के अर्थशास्त्री उन्होंने ये कहा है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यानी सीधा सीधा सा मतलब है जाली सिक्के बन जाते हैं, जाली नोट बन जाते हैं। किसानों ने भी सरकार को भू राजस्व दिया, लेकिन वह जाली मुद्रा के रूप में दिया, यानी जाली सिक्के दिए गए। हालांकि ये पकड़ में तो आए थे। कूट मुकद्दम चौधरी और भी मजबूत हो गई। कूट मुकद्दम चौधरी मजबूत हो गए भाई। इन्होंने क्या किया? जाली सिक्कों का प्रचलन कर दिया और जो ओरिजिनल सिक्के थे ना वो अपने घर में रखने लगे। तो अब अगर धन घर में रखा जाएगा तो ये तो आप सभी जानते हैं
कि मजबूत हो जाएंगे, इनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। सांकेतिक मुद्रा से आयात भी प्रभावित हुआ। सांकेतिक मुद्रा से आयात भी प्रभावित। तो ये सब कारण रहे थे इस मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा के असफलता के कारणों में से। अगर कोई भी अच्छे से लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं, 40-50 जितने भी शब्दों में है, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा। ये सब आइडिया आप अच्छे से वीडियो देखे रहेंगे तो आंसर जरूर राइटिंग कर सकते हैं। पहला कारण आपसे पूछे तो ये मैंने बताया कि राज्य का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। जो भी टकसाल थी, सराफा थे, वो बहुत सारे जाली सिक्के बनाए। बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर तो टकसाल ही बन गया था, यानी सिक्के इतने ढाले जा रहे थे, कोई पेचीदा डिजाइन नहीं था इसी वजह से। नेक्स्ट कारणों में बात करें तो जितने भी किसान थे उन्होंने भू राजस्व तो दिया, लेकिन जाली मुद्रा के रूप में दिया। ऊपर से जो आयात था वो भी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, कूत मुकद्दम चौधरी मजबूत हो जाते हैं और ग्रेसम नाम के अर्थशास्त्री का जो कमेंट है यानी जो नियम है वो यहाँ पर काम करता है, यानी खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है। तो ये तो दोस्तों आज हमारा एमबीटी का एक नया प्रयोग था, यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया गया था, इसके क्या कारण थे और प्रचलन में क्या कौन सी मुद्रा रखी गई और असफलता के कारण, इन सब पर हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 अभियान बचे हैं, खुरासान अभियान और एक कराची अभियान, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।